तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता भाग के 40वें अध्यात्मक ईशावास्योपनिषद के चतुर्थ मंत्र के पूर्वार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत, यह उत्तरार्ध है चतुर्थ मंत्र का। उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा आज होनी है। उत्तरार्ध की व्याख्या करने के लिए भगवान भाष्यकार प्रथम पूर्वार्ध के द्वारा बताया गया जो अर्थ है उसका संक्षेप में कथन करते हुए उत्तरार्ध की व्याख्या के लिए उत्तरार्ध का अवतरण लिखते हैं। पूर्वार्ध की व्याख्या हुई योमवत व्यापित्वात्, यहाँ तक के भाष्य से। वहां से आगे वाला भाष्य वाक्य है सर्वव्यापी तद आत्मतत्वम इत्यादि। इसकी व्याख्या अब प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने पहले पूर्वार्ध में जो बताया गया था अर्थ उसका संक्षेप में कथन कर रहे हैं और उत्तरार्ध का अवतरण लिख रहे हैं। तो सर्वव्यापी तद आत्मतत्वम सर्व संसार धर्म वर्जितम स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण अविक्रियम एव सत्। तो अविक्रियम एव यहाँ तक एक प्रकार से पूर्वार्ध का जो अर्थ है उसका संक्षेप में कथन किया। आत्मा निरुपाधिक सोपाधिक रूप से दो प्रकार का है। तो आत्मा का जो निरुपाधिक स्वरूप है उसका वर्णन पूर्वार्ध में हुआ। इसलिए पूर्वार्ध ने क्या बताया आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप? तो कहते हैं स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण सर्वव्यापी तद आत्मतत्वम, ऐसा अन्वय करिए। तो स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण, तो स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण का अर्थ निकलेगा आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, एक स्वरूप है, उससे आत्मा कैसा है? तो सर्वव्यापी है, यानी व्यापक है। और तद आत्मतत्वम सर्वव्यापी, और कैसा है? तो सर्व संसार धर्म वर्जितम, समस्त जो संसार धर्म है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि में आदि शब्द से जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि ये सब लेना। ये है सर्व संसार धर्म और उनसे निरुपाधिक आत्मस्वरूप वर्जित है, रहित है। ये बात पूर्वार्ध के द्वारा बताई गई। तो आत्म तत्व अपने वास्तविक निरुपाधिक स्वरूप से सर्व संसार धर्म वर्जित है और अविक्रियम एव, इसलिए वो निर्विकार है। तो अविक्रियम में विक्रिया कहते हैं विकार को, और अविक्रियम का अर्थ हो जाएगा विकार रहित। तो अविक्रियम एव सत, तो निरुपाधिक रूप से तो अविक्रिय ही है। लेकिन जब कार्यक्रम संघात आदि रूप उपाधियों को स्वीकारता है अज्ञानवशात,
उन्हीं में तादात्म्य अभिमान कर लेता है। तो उपाधिकृताः सर्वा संसार विक्रिया अनुभवती इव, तो उस अविवेकी नाम, तो जो अविवेकी जन है का मतलब अनात्मा, कार्यक्रम संघात और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, इन दोनों का आत्मा अनात्मा का विवेक जिनको है उन्हें तो विवेकी कहा जाएगा, और अविवेकी कहा जाएगा जिन्हें आत्मा और अनात्मा इन दोनों का स्वरूप ज्ञात नहीं है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए दोनों को अज्ञानवशात एक समझते हैं। कार्यक्रम संघात में ही तादात्म्य अभिमान करके जितनी उपाधि उतने ही आत्मा समझते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वा संसार विक्रिया, तो सभी जो संसार विक्रिया है यानी कर्तृत्व, भोक्तृत्व और जन्म मरण, जरा व्याधि, ये सब इन्हें कहा जाएगा समस्त संसार विक्रिया, समस्त संसार विकार। और उनका अनुभव करता हुआ सा यह आत्म तत्व प्रतीत होता है। उस समय भी आत्मा स्वस्वरूप से निर्विकार ही है, संसार विक्रिया से रहित ही है, इसीलिए उसे वास्तविक अनुभव नहीं होता। ये दिखाने के लिए ईव शब्द का प्रयोग कर दिया। कहाँ पर है ईव? अनुभवतीव, इसमें ती दीर्घ है ना, पर लेकिन अनुभवती में तो भवती में इकार तो रस्व होता है ना, और ईव वाला इकार दोनों का मिल करके अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादेश हुआ, तो अनुभवतीव ये लिखा है ना। ये किन के लिए? तो अविवेकी नाम, तो जो अविवेकी है आत्मात्मा का सुस्पष्ट विवेक जिनकी बुद्धि में नहीं है, आत्मात्मा को अज्ञानवशात एक सा समझ रहे हैं। अनात्मा जो उपाधि है कार्यक्रम संघात, जितनी उपाधि उतने आत्मा समझने वाले। मुह वैचित्य धातु से वैचित्य कहते हैं उपाधि जितनी उतने ही समझने वाले, यानी मोह एक प्रकार से अध्यास है, भ्रांति है। अविवेक तो है अज्ञान, और मोह जिनके अंदर है उन्हें मूढ़ कहा जाता है। कौन? प्रकृतम आत्मतत्वम, जो सर्वव्यापी है स्वस्वरूप से, निरुपाधिक रूप से समस्त संसार धर्म से रहित है, एक है, वह मूढ़ जनों को अनेक सा प्रतीत होता है। प्रतिदेहम अनेकम इवच प्रत्यवभासते, प्रत्यवभासते का कर्म होगा, यानी कर्ता होगा, प्रत्यवभासते का कर्ता होगा तद आत्मतत्वम, वो आत्मतत्व अवभाषित हो रहा है। कैसा अवभाषित हो रहा है? एक होता हुआ भी अनेक सा अवभाषित हो रहा है। किन्हें? तो मूढ़ाना, मूढ़ जनों को। इति ये तद आह, तो यह बात उत्तरार्ध के द्वारा बताई जा रही है, यानी सोपाधिक स्वरूप को आत्मा के उत्तरार्ध के द्वारा बताया जा रहा है। तो उत्तरार्ध में प्रथम पाद है तद्धावत्वन्यान अत्येति तिष्ठत, ये है प्रथम पाद।
इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। उसमें से जो तद्धावतः ये है प्रतीक ग्रहण, और तत् ये सर्वनाम है, प्रकृत आत्म तत्व का परामर्शक है। और धावतः ये है मन और इंद्रियादि अनात्म वस्तुओं का परामर्शक। द्वितीय का बहुवचन है ना, धावतः। और धावतः का अर्थ करते हैं धावतः यानी द्रुतम गच्छतो, तो तद्धावतो यानी द्रुतम गच्छतो अन्यान अनात्म विलक्षणान मनोवाक इंद्रिय प्रभृतिन। ये धावतो अन्यान का अर्थ कर रहे हैं। धावतः का अर्थ कर दिया द्रुतम गच्छतः। और अन्यान का वो विशेषण है धावतः। और अन्य कौन है तो कहते अनात्म आत्म विलक्षणान। तो आत्म विलक्षण कौन है? मन और चक्षुरादि इंद्रिया, ये सब अनात्म पदार्थ आत्मा को छोड़ करके सभी के सभी आत्म विलक्षण है। इसलिए आत्म विलक्षणान ये अन्यान का अर्थ करके वो आत्म विलक्षण पदार्थ कौन है उन्हें कह रहे हैं मनो वाक इंद्रिय प्रभृतिन। ये अन्यान का ये अर्थ कर दिया। पहले सामान्य रूप से अन्यान का अर्थ कर दिया आत्म विलक्षणान। और वे आत्म विलक्षण पदार्थ विशेष कौन है, ये जिज्ञासा होने पर उसे शांत करने के लिए कहा मनो वाक इंद्रिय प्रभृतिन। प्रभृति शब्द आदि अर्थ में होता है, इसलिए प्रभृतिन का अर्थ निकलेगा आदीन। प्रभृति रसोई कारांत है, उसका द्वितीय का बहुवचन है प्रभृतिन। जैसे हरि का क्या बनता है? हरिन। ऐसे प्रभृतिन द्वितीय बहुवचन है।